नमस्कार दोस्तों, जीड भवानी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज जो अपन ज्योग्राफी जो पढ़ रहे थे, भारत की सामान्य स्थिति और विस्तार, उसी को आगे बढ़ाते हुए अब अपन क्या काम करेंगे, पूरा इंडिया का मैप तैयार करेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी तभी समझ में आएगी जब अपने को मैप में अंगुलियों पर तैयार, अंगुलियां मतलब कि अगर अपन आंख बंद करें तो भारत का नक्शा दिखना चाहिए। और अपन वैसे भी क्या दिया, अपने फौजी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा भारत हमारे दिल में बसता है। तो इसी हिसाब से एक फौजी होता है, तो फौजी के अपन कई बार आप देखते हो वीडियो या फिल्मों में देखा होगा कि भैया फौजी दिल का क्या होता है, भारत की आन बान और शान होता है। तो हमें अपने भारत का मैप तो आना ही चाहिए। अगर आप आंख बंद करो तो भी नजर आना चाहिए कि हमारा भारत के अंदर कौन से राज्य कहां पर स्थित है। तो उसी को अपन फटाफट तैयार करते हैं। अब देखिए, तो अब देखो भैया, पहले अपन बनाते हैं अपना प्यारा भारत। ये देखो बच्चों, ये अपना प्यारा भारत, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करते हैं, कहां से करेंगे स्टार्ट करेंगे बच्चों गुजरात से। ये देखो, ये है गुजरात अपना, ठीक है। अब देखो, चाहे ऊपर चलो चाहे नीचे चलो, अपने को चलना है पहले बाउंड्री पर, सीमा पर चलेंगे अपन, ठीक है। तो अपन पहले कहां चलते हैं, नीचे की तरफ चले। चलो ठीक है भैया, तो शुरुआत अच्छी होगी तो एंड अच्छा होगा। और पहले शुरुआत कहां से करें सर, बाहर से करें शुरुआत, फिर अंदर चलना है अपने को। तो गुजरात के बाद में कहां चलेंगे, अपन नीचे चलेंगे तो कौन सा स्टेट आता है बच्चों, महाराष्ट्र के बाद में बात करें, यहाँ पर पड़ता है बच्चों कर्नाटक है। और कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में कौन सा स्टेट है, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र पड़ गया, नीचे है कर्नाटक, और दोनों के बीच में कौन सा है, गोवा। अब गोवा के बाद में कौन है, केरल, ठीक है। केरल के बाद में यहाँ पर कौन सा स्टेट आता है, तमिलनाडु। ये तमिलनाडु आ गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, तमिलनाडु के ऊपर कौन सा पड़ता है स्टेट है, आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश आ गया। आंध्र प्रदेश से ऊपर उठे तो कौन सा आ गया, उड़ीसा आ गया। उड़ीसा के जस्ट ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर आ गया वेस्ट बंगाल आ गया, यहाँ पर आ गया पश्चिमी बंगाल। ये हो गया। अब देखो भैया, ये देखो मैंने यहाँ तक बताया, ये नीचे जो 9 राज्य हैं ये हमारे क्या बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय जलीय सीमा, ठीक है ना, इंटरनेशनल कोस्ट बाउंड्री बनाते हैं। ये कितने स्टेट है, 9, ठीक है ना। भारत के 9 राज्य क्या बनाते हैं, जलीय सीमा बनाते हैं। नीचे वाले बता दिया। अब अपन चलते हैं ऊपर। देखो गुजरात से आगे कौन है भैया, ये आपनो राजस्थान से जस्ट ऊपर कौन है, पंजाब। देखो भैया, पहले हमारा जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करके इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर आता है बच्चों J&K, जम्मू कश्मीर। ऊपर बढ़ते हैं तो ये आ गया लद्दाख, ये आ गया लद्दाख आ गया। लद्दाख के जस्ट नीचे की बात करें कौन सा स्टेट आता है आगे, देखो भैया, यहाँ पर आता है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर कौन आया, हिमाचल प्रदेश। फिर यहाँ पर है उत्तराखंड। देखो भैया, उत्तराखंड के सामने जस्ट पड़ता है यहाँ पर है नेपाल, ठीक है, नेपाल है। देखो भैया, ये पड़ता है इस हिसाब से, ये है नेपाल। अब नेपाल की बाउंड्री बीच के अंदर बात करें नेपाल, और यहाँ पड़ता है बच्चों, ये पड़ता है भूटान। ये कौन पड़ता है, भूटान। ये अब देखो, ये है नेपाल देश, ये है भूटान, और बीच में आगे कौन सा स्टेट दोनों के, सिक्किम। ये भारत का राज्य कौन सा, सिक्किम। भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य सिक्किम। सिक्किम में किन 2 देशों के मध्य, नेपाल भूटान। ऊपर कौन है, देखो उत्तराखंड से जस्ट आगे कौन है भैया, यूपी। नेपाल के जस्ट नीचे यूपी के आगे बिहार, ठीक है बच्चों, बिहार भी आ गया। अब देखो भैया, वेस्ट बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल की सीमा इस हिसाब से भैया, ये देखो इस हिसाब से लगती है, ये भूटान से ये करके ये इस हिसाब से लगती है, मतलब ऊपर लेके नीचे तक बना हुआ है। ये नेपाल से भी लगा है, भूटान से भी लगा है, और बांग्लादेश। इधर पड़ता है भैया कौन सा, बांग्लादेश। ये किस हिसाब से पड़ता है भैया, ये बांग्लादेश पड़ गया पूरा, ठीक है। तो सर मैप जानते हो, रियलिटी अलग होता है, यहाँ पर थोड़ा अलग बनेगा।
देखो भैया अगर बात करें ये बांग्लादेश को एक बार साफ कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये कौन सा है, पश्चिमी बंगाल आ गया। अब देखो भूटान के जस्ट नीचे देखेंगे तो ये पड़ता है असम। जस्ट भूटान के जस्ट नीचे कौन पड़ता है, असम। देखो भूटान के आगे बढ़े हुए अपन, भूटान के अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये राज्य पड़ता है कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। ये कौन सा है भैया, अरुणाचल प्रदेश। ये पड़ता है कौन सा स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश। देखो भैया एक क्वेश्चन पूछा गया था अपने एग्जाम में आया था, अभी चर्चा करेंगे वो क्वेश्चन मैं से मैं बताता हूँ। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे कौन है, ये है नागालैंड। ये है बच्चों नागालैंड, नागालैंड आ गया। फिर आ गया मणिपुर आ गया, फिर कौन सा आ गया, मिजोरम आ गया। देखो भैया यहाँ पर पड़ता है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ स्टेट है जिसका नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा पड़ता है असम के जस्ट नीचे और बांग्लादेश से जस्ट ऊपर है, और वो है मेघालय। असम और बांग्लादेश के बीच में पड़ता है कौन सा स्टेट है, मेघालय। और बांग्लादेश से 3 दिशाओं से घिरा कौन है, त्रिपुरा। ये चीज है। तो ये देखो बच्चों ये स्टार्ट में आ गया अपन बाउंड्री पर घुमाए हैं, ठीक है। अब चलते हैं भैया टॉपिक ऑफ कैंसर। बोले तो कर्क रेखा। एक क्वेश्चन आता है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, ठीक है ना। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो अब देखोगे थोड़ा सा मैप कर हो जाता है, रियल मैप के अंदर तो आपके हाथ में वो तो भर लेना, बता देता हूँ प्रॉपर वैसे। तो देखो गुजरात के जस्ट आगे चले अपने कर्क रेखा पर चलना है। गुजरात के आगे राजस्थान थोड़ा सा लगता है, राजस्थान के आगे एमपी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड। देखो भैया झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। ये कर्क रेखा पर है। अब देखो भैया इतना आ गया। अब देखो पंजाब के जस्ट नीचे कौन पड़ता है, हरियाणा। पंजाब के जस्ट नीचे कौन पड़ता है, हरियाणा। ये है हरियाणा पड़ गया ये चीज। अब देखो भैया भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है, तेलंगाना। तेलंगाना किन से अलग होकर बना, क्या सर, कितनी तारीख को, 2 जून 2014 आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना जिसका नाम है तेलंगाना। क्या, तेलंगाना। तो ये है भैया, ये होता है भारत का मैप। क्या तो ये बताओ मैप आया कि समझ नहीं आया ना। तो अब देखो बच्चों अब एक बार फटाफट क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन स्टार्ट कहां से करें, गुजरात से स्टार्ट करना है। गुजरात से शुरू होके कहां तक जाना है, वेस्ट बंगाल तक। ऊपर से चलेंगे तब भी पश्चिम बंगाल, नीचे से चलेंगे तो भी पश्चिम बंगाल, किसी हिसाब से चलो चाहे। स्टार्ट करें गुजरात, गुजरात के बाद है फिर गोवा, फिर आगे फिर ये हो गए नीचे वाले। अब चलते हैं ऊपर वाले, यहाँ से गुजरात, गुजरात के बाद लद्दाख के बाद फिर आगे सिक्किम के बाद भूटान के जस्ट, असम के जस्ट नीचे, भूटान के आगे उसके नीचे और फिर त्रिपुरा के आगे बांग्लादेश, बांग्लादेश के आगे पश्चिम बंगाल के बाद नीचे चले तो फिर आगे फिर गोवा से आगे महाराष्ट्र आगे। अब चले कर्क रेखा, गुजरात के बाद एमपी के बाद फिर कर्क रेखा, फिर चले भैया राजस्थान और पंजाब के जस्ट बीच में हरियाणा। अगर आंध्र प्रदेश से नया राज्य, ये हो गए भैया भारत के 28 राज्य, भारत के 28 राज्य। ये हो गया मैप। क्या अब देखो भैया, अब मैं आपको फटाफट केंद्र शासित प्रदेशों की ओर स्थिति बता देता हूँ। कल मैंने बताई थी, फटाफट इसी मैप के अंदर और तैयार करवा देते हैं अभी के अभी। देखो भारत के अंदर भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में बटा हुआ है। 2 केंद्र शासित प्रदेश तो ऊपर नजर आए आपको, आगे ना। अब देखते हैं भैया, अब नीचे देखो यहाँ पर कौन है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये आ गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इधर बात करें भैया, ये कौन है, लक्षद्वीप। ये हो गया। अब देखो भैया उसके बाद बात करते हैं
कि यहाँ पर पंजाब की राजधानी हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ की पोजीशन कौन सी स्टेट में? पंजाब में। तो यहाँ पर पड़ता है चंडीगढ़। क्लियर? भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली वैसे कौन से स्टेट के अंदर आता है? हरियाणा में। ये है भैया दिल्ली। हो गया लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप में बचे कितने? दो। अब देखो भैया यहाँ पर देखेंगे दमन दीव, दादर नगर हवेली। तो ये भैया दादर नगर हवेली एंड दमन दीव, ये हो गया। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। आप मैप लेकर आओगे, छोटे वाला मैप जो पॉलिटिकल मैप आता है, उसके अंदर छोटे छोटे का डॉट बिंदु कर रखे भैया प्रत्येक स्टेट के अंदर। डॉट बिंदु जो ब्लैक कलर के होते हैं, ज्यादा गहरे होते हैं, वो तो होते हैं किसके? कैपिटल के, प्रत्येक राज्य की राजधानी के होते हैं। और जो उसके अलावा कुछ चिन्ह आते हैं, आप तमिलनाडु के अंदर देखोगे तो दो छोटे छोटे गोले कर रखे हैं, ठीक है ना। चेन्नई से जस्ट नीचे जो बड़ा गोला है छोटा सा, मतलब इस हिसाब से ये एक तो ये घेरा है, एक यहाँ पर बात करें चेन्नई के जस्ट ऐसे कर रखा है, वो क्या है बच्चों? वो है पांडिचेरी। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन अब देखो, पहले तो अपन बात करते हैं मैप है पूरा इंडिया का, ठीक है, आपके सामने मैंने पूरा दिखा दिया। यहाँ से क्वेश्चन देखो क्या क्या आते हैं, जैसे आर्मी की भर्ती में पूछा गया, देखो भैया सेवन सिस्टर के नाम से किसे जाना जाता है? ये है मतलब सेवन सिस्टर। देखो सात बहनों के नाम से कौन कौन से राज्य? देखो पूर्वोत्तर, ठीक है ना, पूर्वोत्तर भारत, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये है सेवन सिस्टर, ठीक है। 8 में तो सिक्किम है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था? सेवन सिस्टर में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य? रियल मैप के अंदर देखो, यहाँ पर तो आपको ऐसा लग रहा है सर अरुणाचल प्रदेश लंबोट होगी, ठीक है, लेकिन ये असम। ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके 4 जिले आपस में सीमा, जिसके 4 जिले हैं और जो कि आपस में सीमा नहीं लगाते हैं? पांडिचेरी। यार करना, एकमात्र जो केंद्र शासित प्रदेश है जिसके 4 जिले हैं भैया पांडिचेरी के, और जो आपस में बाउंड्री आपस में टच नहीं होती। क्यों? देखो बच्चों, पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, इनके ऊपर है जो 4 इनके जो जिले हैं ना, जो हमने घोषित किए हैं, इनके ऊपर किनका राज था? फ्रांसीसियों का। 1954 के अंदर उन्होंने अपने मतलब क्षेत्र को भारत सरकार को सौंपकर चले गए थे। फिर 1954 के अंदर पांडिचेरी को भारत सरकार ने क्या कर दिया? यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया, बोले तो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया उसको। और पांडिचेरी के 4 जिले हैं। देखो भैया, अगर बात करें भारत का सबसे छोटा जिला माहे कहाँ पड़ता है? देखो भैया, पांडिचेरी का है। देखो पांडिचेरी, इसके कितने जिले हैं? 4 जिले। पांडिचेरी कितने जिले हैं? 4। एक तो है माहे। देखो माहे कहाँ पड़ता है? केरल के अंदर। देखो बच्चों, यहाँ पर है माहे, ये है केरल, छोटा सा क्षेत्र है, ये केरल आ गया। एक अगर बात करें पांडिचेरी, एक है बच्चों कराईकल। क्या है? कराईकल। दोनों के दोनों कहाँ पड़ते हैं? तमिलनाडु में। मैंने बताया था अभी को। देखो भैया, तमिलनाडु के अंदर तो गहरा डॉट, वो तो है चेन्नई, जस्ट नीचे उसके ये है, और फिर एक छोटा सा नीचे हो रहा है, वो निशान क्या है? एक तो है कराईकल, और एक आंध्र प्रदेश के अंदर है। यहाँ पर देखोगे तो नजर आ जाएगा आपको, उसका नाम है येनम। तो पांडिचेरी के कितने जिले हैं? 4 जिले हैं, जो 3 राज्यों में फैले हुए हैं। कब भारत का ऐसा कौन सा मतलब केंद्र शासित प्रदेश जिसके 4 जिले 3 राज्यों में फैले हुए हैं? पांडिचेरी। और पांडिचेरी के 4 जिले कौन कौन से? माहे, पांडिचेरी, कराईकल और येनम। माहे कहाँ पर है? पांडिचेरी, कराईकल है तमिलनाडु में, और येनम है आंध्र प्रदेश में। येनम आंध्र प्रदेश। ये तो ये देखो मैप हो गया ना क्षेत्र तैयार, सारे के सारे हमने तैयार कर ली। तो ये होता है अपना पूरा प्यारा भारत। तो फटाफट क्या करोगे, इसको छापो भी आप, ठीक है नहीं? फटाफट क्या करो, मैप के अंदर बढ़िया सा मैप बनाओ पूरा इंडिया को, और फिर ना करो मामलो सेट, ठीक है? तो फटाफट तैयार करो।